Hello students, how are you? Good. Okay, let us start about our next topic. Our topic is long run equilibrium in monopolistic competition. ठीक है, अब हम देखेंगे लॉन्ग रन, लंबा टाइम क्या होता है। अब देखो, आप एक बिजनेसमैन हो और आप बिजनेस कर रहे हो, आपके पास लॉन्ग रन है यानी कि लंबा टाइम है, तो आप क्या कर सकते हो, आप लैंड नहीं ले सकते हो, मशीनों को चेंज कर सकते हो, नया लेबर ले सकते हो, ठीक है, सब कुछ आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, अगर आपकी चीजों की डिमांड ज्यादा हो जाती है तो आप सप्लाई भी क्या कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, आप 100 गुड्स बना रहे हो, सप्लाई की कितने कर रहे हो, 100 की। अगर आपकी चीजों की डिमांड कितनी हो जाती है, 1000 की, आपके पास क्या है, बहुत लंबा टाइम है, आप क्या कर सकते हो, एक नई लैंड ले सकते हो, उसके पास उसके ऊपर मशीनरी लगा सकते हो, लेबर भी ले सकते हो। इसका मतलब जो डिमांड बढ़ी हुई है उसको आप पूरा कर सकते हो। इसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग रन। ठीक है, अब जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसमें क्या होगा, जब आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट गेन कर रहे होगे, ठीक है, आपकी क्या है, लाइफ बॉय बनाने की कंपनी है, लाइफ बॉय साबुन आप बनाते हो, अब आप क्या गेन कर रहे हो, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपकी कॉस्ट आ रही है 15 और आप उसको 25 में सेल कर रहे हो। कितना है प्रॉफिट, 10 रुपीज एक साबुन के साथ। ठीक है, तो ये क्या है, प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। अब क्या होगा, नई फर्म मार्केट में आएंगी इस प्रॉफिट को देखते हुए। मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैं क्या देखूंगी कि किस चीज में प्रॉफिट ज्यादा है, मैं कहाँ अपने पैसे को इन्वेस्ट करूं। और मेरे को दिखा कि जो ये कंपनी है ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट गेन कर रही है, तो मैं क्यों ना यही बिजनेस स्टार्ट कर लूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मैंने भी साबुन बनाना शुरू कर दिया तो लोगों ने मेरी चीजें भी खरीदना शुरू कर दिया, तो ये क्या करेगी, अपने प्राइस कम कर देगी। क्यों कम कर देगी, क्योंकि ये मार्केट में बनी रहे, नहीं तो क्या होगा, इसके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी और जो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो क्या होगा, फिर से क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट गेन होना शुरू हो जाएगा। लॉन्ग रन में क्या होता है, एक फर्म को सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट गेन होता है, ना उसको लॉसेस होते हैं और ना उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट गेन होता है। अगर लॉस होंगे, हम ये मान के चलते हैं कि इस कंपनी को लॉस होना शुरू हो गया, तो जिसको लॉस होगा वो मार्केट छोड़ के चली जाएगी। मान लो इसकी चीज की डिमांड कम हो गई है, जब कम हो गई है तो क्या होगा, क्या ये मार्केट में बनी रहेगी, नो, चली जाएगी ये। इसका मतलब क्या होगा, ना तो लॉसेस होंगे ना सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होंगे, लॉन्ग रन के अंदर सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट आपको गेन होंगे। क्लियर, अब हम इसे डायग्राम से और क्लियर कर लेते हैं। यहां आपने लेनी है आउटपुट और यहां आपने रेवेन्यू एंड कॉस्ट लेनी है। आपको चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, सबसे पहला इक्विलिब्रियम कैसे होगा, जहां पर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होती है, वो क्या बताती है आपको, आपने इतना आउटपुट करना है। आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, कितना सामान बनाना है वो आप डिसाइड करोगे, लेकिन इकोनॉमिक्स में डायग्राम को देख के पता चल जाता है कि कितनी आउटपुट बनानी है। मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट कहाँ दिख रही है आपको, ये पॉइंट दिख रहा है जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल है। ठीक है, इसी को ले जाओ नीचे, ये क्या बताएगी कि इतना आउटपुट आपने बनाना है।
इसी लाइन को ले जाओ ऊपर। अब प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ये किसके लिए कैसे पता चलता है? एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू से पता चलता है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अब ये देखो, ये लाइन को यहां टच करवाओ। यहां पर क्या है? इस पॉइंट पर एवरेज रेवेन्यू इक्वल है एवरेज कॉस्ट। ठीक है, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में जहां पर एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के इक्वल होती है वहां पर हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट गेन हो रहे होते हैं। ठीक है, इसका मतलब यहां पर आपको नॉर्मल प्रॉफिट गेन हो रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? आपको लॉन्ग रन के अंदर सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलेंगे, ना आपको लॉसेस मिलेंगे और ना आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट गेन होंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।